नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को जर्जर हालातों में अपना जीवन बसर करना पड़ रहा है। भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बीन बजाने वाले इमरान खान पाकिस्तान में इन हिंदुओं के हालातों पर अपनी जरा चिंता जाहिर नहीं करते, क्योंकि वहां के हिंदू और सिख समुदाय लगातार सरकार के निशाने पर रहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने का मौका हाथ लगते ही खान हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमानों पर अत्याचार के झूठे किस्से बताने लगते हैं। अब पाकिस्तान की ढोंगी इमरान सरकार को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और इमरान का नया पाकिस्तान कैसा है, इसकी तस्वीर भी सामने आ गई है। पाकिस्तान में न केवल अल्पसंख्यक हिंदू समाज नरक जैसी जिंदगी जी रहा है, बल्कि उनके धार्मिक स्थलों की हालत भी दयनीय है और सरकार को कश्मीर पर रोना रोने से फुर्सत नहीं मिल रही है। दरअसल पाक सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धार्मिक स्थलों की स्थिति को जानने के लिए डॉक्टर शोएब सदल के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया था, जिसमें डॉक्टर रमेश वंकवानी, साकिब जिलानी और पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल शामिल थे। इन लोगों को आयोग के काम में मदद करनी थी। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी तो परिणाम हैरान करने वाले थे। साथ ही उन सरकारी अधिकारियों की आलोचना भी की गई जिन पर धार्मिक स्थलों के रखरखाव की जिम्मेदारी थी। इस रिपोर्ट को 5 फरवरी को कोर्ट के सामने पेश किया गया। रिपोर्ट के सामने आने के बाद इमरान सरकार के उन दावों की भी पोल खुल गई जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का वादा किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में हिंदू धर्म के प्रमुख स्थलों की हालत निराशाजनक है। हिंदू समुदाय के ज्यादातर पूजा स्थलों की स्थिति खराब है। साथ ही पाकिस्तान में हिंदू और सिख धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाला एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ETPB को भी निशाने पर लिया गया है और बताया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के ज्यादातर प्राचीन और पवित्र स्थलों की देखभाल में ये विफल रहा है। शर्म की बात तो ये है कि तकनीक के इस जमाने में भी ETPB अपनी संपत्तियों की जियो टैगिंग नहीं कर सकी है। अब आयोग ने इन मंदिरों की स्थिति का पता लगाने के लिए 6 जनवरी को चकवाल स्थित कट्टस राम मंदिर और 7 जनवरी को मुल्तान के प्रहलाद मंदिर का दौरा किया था। जब इन्होंने उन मंदिरों की हालत देखी तो वे भी दंग रह गए। इन मंदिरों की हालत खंडर से भी बदतर दिखाई दी। हालांकि रिपोर्ट में इन मंदिरों की दुर्दशा की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं। अब आयोग की इस रिपोर्ट में हिंदू और सिख समुदाय से संबंधित पवित्र स्थलों के पुनर्वास के लिए एक कार्यकारी समूह बनाने के और ETPB अधिनियम में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। इस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वे ETPB को आदेश दे कि वे खस्ताहाल टेर्री मंदिर समाधि के पुनर्निर्माण में हिस्सा लें और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए खैबर पख्तूनख्वा सरकार के साथ सहयोग करें। अब इस रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह है कि ETPB अधिनियम में संशोधन की बात कही गई है। ये जानना भी जरूरी है कि ये अधिनियम है क्या। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन मंदिरों के रखरखाव और स्थिति को सुधारने की जिम्मेदारी ETPB को दी थी, जैसे कि मैंने ऊपर भी आपको बताया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को ETPB को निर्देश भी दिया था कि वे अपने दायरे में आने वाले सभी मंदिरों, गुरुद्वारों और बाकी धार्मिक स्थलों की विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे। अब ETPB ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की तो जो परिणाम उसमें निकले वो ऐसे थे कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ETPB के मुताबिक देश में 365 मंदिरों में से केवल 13 का प्रबंधन उसके पास है। इसमें से 65 मंदिरों की जिम्मेदारी हिंदू समुदाय खुद ही उठाता है और 287 मंदिरों पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। एक बात और आपको बता देती हूँ कि ETPB के कर्मचारी पूरे देश में फैले हैं, लेकिन उनका हाल ये है कि वे अल्पसंख्यकों के 470 पूजा स्थलों में से केवल 31 का रखरखाव करता है, जो शर्म की बात है। यानी कि साफ तौर से ये बात ही सामने आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद के समर्थन में तो रहती ही है, साथ ही भूमाफियाओं की इन हरकतों पर सरकार मूक दर्शक बन रहती है और मंदिरों को भूमाफियाओं के अड्डे बनवाने में पूरा साथ दे रही है। 2018 में भी एक महिला प्रोफेसर ने वीडियो संदेश के जरिए आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू बद इंतजामी, कुप्रबंधन और अराजकता का सामना कर रहे हैं। तब उन्होंने भी वीडियो संदेश में कहा था कि भूमाफियाओं ने सिंध के कई इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं और लाड़काना में हिंदुओं को उनकी संपत्ति से जबरन बेदखल किया जा रहा है। सिंध के भूमाफिया
हिंदुओं की संपत्ति को छीनने के लिए छूटे पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हिंदुओं के धनों पर कब्जा करके वो उन्हें चुप रहने की धमकियां देते हैं। इससे परेशान लड़काना के कई हिंदू अपनी संपत्तियों को बेचकर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसमें से कई तो ऐसे हैं जो देश छोड़कर अपनी संपत्ति को छोड़कर जाना नहीं चाहते, लेकिन वो मजबूरी में रोध होकर अपनी जमीनों को बेचकर दूसरे देशों में जा रहे हैं। सिंध के अधिकारी भी इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा ईटीपीबी के उस बयान पर भी इस रिपोर्ट में आश्चर्य जताया गया जिसमें कहा गया था कि हिंदुओं और सिखों की बहुत कम आबादी के चलते उनके पूजा स्थल खस्ता हाल के हो गए हैं। अल्पसंख्यकों की कम आबादी का ये तर्क आयोग के गले से नहीं उतर रहा था। ऐसे में ईटीपीबी अल्पसंख्यकों से जुड़े उन्हीं धार्मिक स्थलों के रखरखाव में रुचि दिखाता है जिसमें वे अपना आर्थिक लाभ देखता है। ये हम नहीं, खुद आयोग ने कहा है। हालांकि आपको बता दूं कि पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। सरकारी अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान में 75 लाख हिंदू रहते हैं। हालांकि समुदाय के अनुसार देश में उनकी संख्या 90 लाख से अधिक है और ज्यादातर हिंदू आबादी सिंध प्रांत में है। वहां अक्सर ही उन्हें चरमपंथियों की ओर से प्रताड़ित किए जाने की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। अब आपको इमरान खान के नए पाकिस्तान की एक और तस्वीर से रूबरू करवाती हूँ। पिछले साल दिसंबर में खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के टेर्री गांव में कट्टरपंथी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम पार्टी के सदस्यों ने एक मंदिर में आग लगा दी थी और कोई कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद पाकिस्तान में काफी बवाल मचा। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के नेताओं ने मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की थू-थू हुई। तब जाकर इमरान सरकार ने मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई। तब भी इस धरोहर को भूमाफियाओं की ओर से नष्ट किए जाने की आशंका जताई गई थी। उस वक्त हिंदू समुदाय के नेता हारून सरब दयाल ने कहा था कि मुट्ठी भर शरारती तत्व मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वे देश में अराजकता फैला सके। ये मुद्दा सिर्फ इसी मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों अन्य मंदिरों, धर्म स्थलों, पाठशालाओं, अनाथ आश्रमों, शमशान भूमि, सत्संग भवन, गुरुद्वारों और अन्य उपासना स्थलों की भी सुरक्षा करने तथा संरक्षण करने की जरूरत है। इसके बाद मजबूरन इमरान सरकार को इस मंदिर की सुरक्षा बढ़ानी पड़ी और यहाँ पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा। हालांकि हिंदू मंदिर की रक्षा में लापरवाही बरतने के दोषी 12 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। साथ ही सरकार ने घटना के सिलसिले में 33 पुलिस अधिकारियों की 1 साल की सेवा को भी निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान की सरकारों का हिंदू मंदिरोरों को लेकर क्या रुख है, इस पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 के आंकड़ों में सामने आया है कि यहाँ 95% हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा चुका है। आंकड़ों के अनुसार साल 1990 के बाद से अल्पसंख्यकों के 428 पूजा स्थलों में से 408 को नष्ट कर वहां समाधि, शौचालय, टॉय स्टोर, रेस्टोरेंट, सरकारी ऑफिस और स्कूल आदि बनाए गए हैं। केवल 20 ही पूजा स्थल ऐसे हैं जहां पूजा की जा रही है। अगर कोई मंदिर बचे भी हैं तो उन तक पहुंचने के रास्ते सरकार ने बंद कर दिए हैं ताकि वहां कोई पूजा करने ना जा सके। इतना ही नहीं, डेरा इस्माइल खान में स्थित काली बाड़ी हिंदू मंदिर को एक मुस्लिम को किराए पर दिया गया है। वो लोग उस मंदिर का एक ताज होटल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह भी है कि हिंदुओं को इस तरह यहाँ प्रताड़ित किया जाता है कि अगर किसी की मौत भी हो जाती है तो उन्हें मृतक को अंतिम संस्कार के लिए जलाने नहीं देते, बल्कि उन्हें मृतक को दफनाने पर मजबूर किया जाता है। अब जिस तरह से हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, उसके बाद हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की धरोहर को भी पाकिस्तान की सरकार से खतरा बढ़ता जा रहा है। भले ही लंबे समय के बाद करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है, लेकिन हिंदुओं की धरोहर पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान की सरकार बस मौके की तलाश कर रही है। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही ये कहते फिर रहे हैं कि देश में उन्होंने बहुत ज्यादा बदलाव किए हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। पाकिस्तान में लगातार हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन इमरान सरकार इस पर अपने मुंह में दही जमाए बैठी रहती है। आए दिन अब जिस तरह से हिंदू धर्मस्थलों को तोड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन खान के लिए बर्बादी का फरमान भी अपने साथ ला रही है।
न सिर्फ आतंकवाद पर इमरान खान पूरी दुनिया में घिरे हुए हैं, बल्कि इन मामलों में सरकार की बड़ी भूमिका होने पर इमरान खान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। पाकिस्तान में सरकार पूरी तरह से हिंदू मंदिरों को नष्ट कर देना चाहती है, इसीलिए तो कट्टरपंथी इसे नुकसान पहुंचाते हैं और इमरान खान उनकी गुलामी कर कोई कदम नहीं उठाते, बस मूक दर्शक बने देखते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।